Hi viewers, hope you are fine. Thank you for joining. आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास और इसमें हम थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी और भी देखेंगे जिसमें हम एटॉमिक नंबर देखेंगे, एटॉमिक मास, फिर रिलेटिव एटॉमिक मास और इन द एंड हम देखेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक है। फर्स्ट वन, एटॉमिक नंबर। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? इसका सिंबल क्या है? हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट is called atomic number, is called atomic number। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है इसका सिंबल है Z। ठीक है जी, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z। मसलन आप कहते ये जो होता है एटॉमिक नंबर, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ characteristic of an element, यानी एक एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर है जो कि इसका खासा है और इट टेल्स अबाउट द पोजीशन, इट टेल्स अबाउट इट्स पोजीशन या उस एलिमेंट की पोजीशन जो है, इट टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, द position of element in the periodic table, in the periodic table। ये हमारा है एटॉमिक नंबर। लेट्स से हमारे पास कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। हमारे पास मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। आमतौर पे किसी एलिमेंट की बेस पे एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, बेस पे आमतौर पे एटॉमिक नंबर और टॉप पे एटॉमिक मास लिखा जाता है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एटॉमिक मास। हमारा न्यू हेडिंग इसी के अंदर है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? द सम ऑफ नंबर ऑफ protons and neutrons in the nucleus of an element, the sum of number of protons and neutrons in the nucleus of an element, in the nucleus of an element is called atomic mass, is called atomic mass। अगर आप इसका सिंबल देखो तो इसको AR से ज़ाहिर किया जाता है और अगर आप एग्जाम्पल्स पे जाओ लाइकवाइज उधर तो वही कार्बन लिख देता हूँ मैं, इसका मास नंबर 12 है। अगर मैं मैग्नीशियम को लिखूं तो इसका मास नंबर 24 है। ओवरऑल अगर कोई आपके पास लेट से कोई XYZ एलिमेंट है तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर Z लिखा जाता है और टॉप पे एटॉमिक मास लिखा जाता है। अगेन मैं इसको लिखता हूँ कि बेस पे आम तौर पे एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और टॉप पे एटॉमिक मास लिखा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी असल टर्म की तरफ, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, बात यह है कि एक बहुत ही आपको पता है एटम माइन्यूटली स्मॉल पार्टिकल है, इतना स्मॉल पार्टिकल कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते एटम को। तो फिर हम इसको वे कैसे करें? साइंटिस्ट ने ये मेथड डेवलप किया कि हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। इन्होंने शुरू में ऑक्सीजन को एज ए स्टैंडर्ड लेने की कोशिश की, लेकिन ऑक्सीजन का अपना मास फ्रैक्शंस में था, जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है। फिर इन्होंने हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड लेने की कोशिश की, लेकिन हाइड्रोजन का अपना मास अगेन फ्रैक्शंस में है। अगर आप किसी
एलिमेंट को एज ए स्टैंडर्ड लेते हो तो इसका अपना मैथ्स फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए। फिर इन्होंने देखा कार्बन को, तो कार्बन का जो मैथ्स था अप टू 4 डेसिमल पॉइंट तक फ्रैक्शंस में 0 आ रहा था, इन फ्रैक्शंस में नहीं था। तो फिर उन्होंने कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड लिया। तो अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास को यूं डिफाइन करेंगे, द मास ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ एन एटम of an element, the mass of an atom of an element as compared with carbon 12 taken as standard, यानी हमने मास ऑफ कार्बन को मेयारी रखा, एज ए स्टैंडर्ड लिया और बाकी एलिमेंट को हमने इसके साथ कंपेयर किया। जब हाइड्रोजन को कार्बन के साथ कंपेयर किया गया तो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का मास आ रहा था 1.008 am, 20 के बाद 1.008 amu। फिर ऑक्सीजन का मास देखा गया, दैट वाज 15.9998 एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट ये है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन is called AMU. 1/12 of the mass of carbon is called AMU. रिलेटिव एटॉमिक मास अगर आप देखो तो मुख्तलिफ एलिमेंट में से नियान का 20.17 है, क्लोरीन का 35.453 AMU है, कॉपर का 63.546 AMU। याद रखें ये मास फ्रैक्शंस में, न्यूट्रॉन कोई भी फ्रैक्शन में नहीं होता, लेकिन बेसिकली हम एवरेज एटॉमिक मास ले रहे हैं जिसकी वजह से मास फ्रैक्शंस में आता है। ये हम लेटर ऑन इस पे बहस करेंगे। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़? Isoelectronic species, the species which have same number of electron. Iso means same. Species which have same number of electron are called isoelectronic species. Same number of electrons. ठीक है। अब मैं एक MCQs लिख रहा हूँ, हमने इसको सॉल्व करना है। Which of the following has same number of electron? Which of the following has same number of electrons? या आपसे पूछा जाएगा which of the following is isoelectronic species? ऑप्शन ए में मैंने दिए हैं, आपके पास है लिथियम +1, ब्रिलियम +2 और बोरोन +3। बी के अंदर मैंने ऑप्शन रखे हुए हैं नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1। सी ऑप्शन में मैंने रखे हुए हैं नियॉन, सोडियम +1 एंड मैग्नीशियम +2। अगर आप देखो तो डी में मैं कर देता हूँ नॉन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, इनमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता हो। ऑल ऑफ दीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं क्या? आप देखो लिथियम का अपना एटॉमिक नंबर है 3, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ब्रिलियम का 4 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो 2 बचते हैं। बोरोन का 5 है, 3 निकाल दो तो 2। इन सब में 2 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का अपना मास है, अपने इलेक्ट्रॉन हैं 7, 3 ले लिए तो 10 हो गए। इसके अपने 8 हैं, 2 ले लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन के अपना
इलेक्ट्रॉन है 9, एक लेके 10। इसी तरह नियान में है ही 10, सोडियम एक लूज़ करने के बाद 11 से 10 पे आएगा और मैग्नीशियम 2 लूज़ करने के बाद 10 पे आएगा। तो आपका ऑप्शन लास्ट वन होगा, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।